हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप मैं वापस आ चुका हूं और एक बिग वीडियो एसवीपी की मैंने ऑलरेडी बना दी थी, क्योंकि आज की वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले ये वीडियो सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस देखना ज़रूरी है। जिन लोगों ने भी देखा है अभी तक यही फीडबैक दिया कि यूट्यूब पर सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वरना अधूरा रह जाएगा। साथ में कुछ डिमांड आ रही थी कि सर जो इस वीक थे वो लेवल कहाँ कैसे क्या दिए गए थे, तो भैया ऑलरेडी प्रीमियम वीडियो में हमने रूपा इनॉक्स जैसे अनगिनत स्टॉक दिए थे जिसमें ह्यूज प्रॉफिट बना था, जो आप यहाँ से ज्वाइन बटन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत अदानी पावर एज अ स्विंग इन्वेस्टमेंट पर 135 पर दिया था और 135 से वो स्विंग इन्वेस्टमेंट बढ़कर 215 हो गई। और मैंने हमेशा कहा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, और उसी स्विंग ट्रेडिंग का मज़ा है 135 से 215 की अदानी पावर की रैली। तो अगर आप रियल इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ इस मेंबरशिप के सेक्शन में, अगर आप नए हैं तो यहाँ पर आपको मेंबरशिप के सेक्शन में बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया 2 बैंक डूब गए और कितने डूबेंगे, क्या इंडिया के खिलाफ हो रही है साजिश और एक दिन में 4 लाख करोड़ का लॉस, क्या है मामला। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, क्योंकि मार्केट में पैनिक का माहौल है और मैं हमेशा कहता हूं पैनिक ना करें, बल्कि ध्यान से सुने समझे तभी फायदा ले सके। तो देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर कभी पत्थर नहीं फेंकते, और ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। ऑलवेज इंडिया के अगेंस्ट जो विदेशी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके इंडिया के अगेंस्ट बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरी कंट्री है इंडिया के तेजी से हो रहे ग्रोथ से जल रही है। वहां पर हिंडनबर्ग, जिसने अदानी के खिलाफ रिपोर्ट बनाई, वहां पर जब अमेरिका में 2-2 रिपोर्ट बने तो उसने क्यों नहीं रिपोर्ट बनाई? तो क्या ये दोगलापन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जॉर्ज सोरस इंडिया के डेमोक्रेसी पर बात करते हैं, बट अब जब बैंक डूब रहे हैं तो कोई बात नहीं हो रही है। भैया अमेरिका में डर का माहौल है, बोलना चाहिए, क्योंकि 2 बैंक डूब रहे हैं और भी डूब सकता है। ऐसी बातें वहीं के लोग कर रहे हैं तो भैया आप क्यों नहीं कर रहे हो? बट ये बात वो नहीं बोलेंगे। वहां की रेटिंग एजेंसी वर्ल्ड की बेस्ट रेटिंग एजेंसी में काउंट होती है। तो जब ये हो रहा है तब क्या वो सो रही थी या पैसे खा लिए थे? जो रिपोर्ट नहीं निकाला गया, बात नहीं बनाई गई कि भैया वहां के बैंक की हालत खराब है, बैंक डूब सकता है, बट आप गूगल कर लो, कोई ऐसी रिपोर्ट दूर दूर तक नहीं दिखेगी, एक डेटा नहीं दिखेगा। और भी मजे की चीज बताऊं, सिलिकॉन वैली बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ हैं ग्रेग बेकर, उन्होंने $3.6 मिलियन का शेयर बेच डाला था। वो भी पता है, ये जो लॉस की रिपोर्ट आई थी जो ओपन हुई थी उससे 2 हफ्ते पहले। तो यानी इंटरनल तो गेम उन्होंने खेल लिया। लोग डूबे तो डूबे। अगर इंडिया में ये होता तो क्या होता? पूरी विदेशी मीडिया इंडिया के पीछे पड़ जाती। बट अब सब शांति में है, सन्नाटे में है कि भैया ये तो क्या है। तो क्या है ये? क्या इंडिया के खिलाफ हमेशा कोई साजिश नहीं है कि इंडिया को आगे बढ़ने से रोकने के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे चारों तरफ पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका देख लो, सबकी हालत खराब है। और हम अब चाइना से आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, चाइना को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ें हमारे देश में होने जा रही हैं धीरे धीरे। तो ये चीज़ें क्या दिखा रही हैं? कहीं ना कहीं इंडिया से लोग जल रहे हैं कि इंडिया कहीं आगे तो तेजी से ना आ जाए। तो एक बहुत क्वेश्चन रेज करने वाली बात है और बहुत ऐसे अनगिनत डेटा हैं जिस पे बात की जा सकती है, बट ये सबसे लेटेस्ट डेटा है जो आप समझ सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ है जहां पर हमारे देश के खिलाफ हमेशा बोला जा रहा है और बात भी सत्य निकल के आ रही है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। आपका क्या विचार है? आपको लगता है सच में हमेशा इंडिया के पीछे लोग पड़े रहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के बाद एक और बैंक पर रेगुलेटर ने ताला लगा दिया है, राइट? वो दूसरा बैंक है सिग्नेचर बैंक। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न है, मूवी की तरह, ध्यान से समझिएगा। महज एक हफ्ते के अंदर 2 बैंक ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो बहुत ही डर का माहौल है अमेरिका में। अब कहोगे कैसे?
तो इसे एक्चुअली देखा जाए ना तो जो मार्केट में इंटरप्रिटेशन आ रहा है वो आर्थिक मंदी की शुरुआत के तौर पे देखा जा रहा है। अब आप कहोगे अच्छा आया, देखो ये सब एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे कोविड आया तो कोविड के बाद तुरंत क्या हो गया, स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से भागा, तो जो लोग नए थे वो तो कुछ समझे नहीं। बट अब आप देखो वो जो क्राइसिस की बात थी वो चीजें धीरे धीरे निकल के आ रही है, उसी के इम्पैक्ट धीरे धीरे दिख रहे हैं जो एक्चुअली अब दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बीमारी पर बड़ी बीमारी तुरंत नहीं होती, वो धीरे धीरे दिखते हैं। 2008 की मंदी के बाद भी वो जो शुरुआत हुई थी बैंक के क्रैश होने के बाद ही हुआ था। तो पहला बैंक की वीडियो मैं बता चुका हूं कि एसवीबी बैंक, आप उसको जरूर देखें। तो हम यहां बात करने वाले हैं दूसरे बैंक के बारे में, सिग्नेचर बैंक। इसे भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सिग्नेचर बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था और इसी जोखिम को देखते हुए बंद किया गया है। अब सिग्नेचर बैंक जो है ना, न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को कर्ज देता है और इस बैंक ने रेगुलेटर के कहने के बाद अपनी सर्विसेज बंद कर दी है। और ध्यान से सुनना, रेगुलेटर का कहना है कि अगर बैंक खुला रहता तो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक खतरा होता। जब खुद वो ये बात मान रहे हैं और कह रहे हैं तो सोचो किस अनदर लेवल की बात है। वहां पर एफडीआईसी ने सिग्नेचर को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसके पास पिछले साल के अंत में 110.36 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। अब यहां पर कहा क्या गया है कि सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक के किसी भी नुकसान का बोझ टैक्स पेयर को नहीं उठाना पड़ेगा। कहा जा रहा है जिसके भी पैसे बैंक में हैं उन्हें टेंशन लेने की नीड नहीं है, वो पैसे सेफ हैं। बट यहां ट्विस्ट है दोस्त, वो मैं आगे बताऊंगा। अब एसवीएल क्राइसिस का असर अन्य बैंकों पर ना पड़े, इसके लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और फेडरल रिजर्व एक फंड तैयार करने का प्लान बना रहा है। आज मंडे को एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें बात की जा रही है कि कैसे कैसे चीज़ों से निपटा जा सके। अब यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट भी बता देते हैं कि HSBC ने अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक की यूके यूनिट को ले लिया है। ये डील केवल £1 यानी 99 रुपीज़ में हुई है। ये एक्विजिशन या अधिग्रहण सिर्फ नाम के लिए है क्योंकि भैया सिलिकॉन वैली बैंक के पूरे कर्ज को सरकार का बैकअप है, यानी HSBC को इस डील के बाद कोई लोन चुकाना नहीं है। यहां पर एक ट्विस्ट और बता दूं, जो आप लोग सुन रहे हैं कि लोगों के पैसे सेफ हैं, उसकी भी पूरी कहानी जान लीजिए। एफडीआईसी ने 10 मार्च को क्या ऐलान किया कि भैया सिलिकॉन बैंक बंद हो रहा है, ठीक है। एफडीआईसी ने इसे अब कहा कि जो भी ग्राहक हैं जिनके डिपॉजिट का बीमा है, ध्यान से सुनिएगा, जिनके डिपॉजिट का बीमा है उन्हें अपने अकाउंट का पूरा एक्सेस हासिल होगा। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर की सीमा $1.5 लाख है। इसका मतलब इससे ज़्यादा डिपॉजिट रखने वाले कस्टमर को क्या होगा? लॉस होगा। तो फंस गए ना उससे ज़्यादा वाले। ये बातें कौन बताएगा? ये तो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर है डर का माहौल। ग्राहक डर गए हैं। क्यों? जिनके डिपॉजिट की बीमा नहीं है वो क्या करेंगे? कई डिपॉजिटर को तो वहाँ ये भी पता नहीं है कि भैया उनके डिपॉजिट का बीमा है या नहीं है। तो फिर वहाँ पर एक टोल फ्री नंबर लाया गया है कि भैया वहाँ फ़ोन करो, पता करो। अब एफडीआईसी क्या करेगी? सिलिकॉन वैली बैंक के एसेट को बेचेगी। इससे मिलने वाले पैसे डिपॉजिटर को लौटाए जाएंगे जिनके डिपॉजिट का इंश्योरेंस नहीं, लेकिन वहाँ पर भी इंश्योरेंस की कवर सीमा ही आएगी, यानी उससे ज़्यादा पैसे वाले तो डूब रहे हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा गेम है और पूरा सच क्या पता चलने दिया जा रहा है। एक स्टेटमेंट और जान लीजिए, जो वहां के दिग्गज इन्वेस्टर हैं बिल एकमैन, उन्होंने जो कहा है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये स्टेटमेंट सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद आया है। उनका साफ कहना है भैया कुछ और बैंक भी डूब सकते हैं, और उनका कहना है कि ये चाहे अमेरिकी अथॉरिटी हस्तक्षेप करे, यानी जो बीच में आके रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, उसके बाद भी कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हालांकि अमेरिकन अथॉरिटी बैंकिंग सिस्टम में अमेरिकी इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बट आप भी जानते हैं भरोसा बढ़ाना और भरोसा आना दोनों में बहुत फ़र्क है। और हम अगर एक ग्राउंड लेवल पे बात करें, जैसे इंडिया में कभी कोई ग्रामीण बैंक जब डूब जाता है तो जब वहाँ पे किस तरीके से एटीएम बंद हो जाता है तो डर आता है ना। तो अब सोचो वो एक छोटा सा बैंक डूब रहा है तो कितना डर आता है। तो यहाँ पर इतना दिग्गज बैंक डूब जाए तो क्या कहानी होगी अमेरिका की। अब यहाँ पर
हम आते हैं इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है और किस किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहला डूबने का झटका स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड को लगेगा, उसके बाद आईटी सेक्टर पे आएगा। फंडिंग को लेकर अनिश्चितता है, कंपनियां खर्च संभाल के करेंगी, लोगों की शायद नौकरी जाए, लोगों की शायद सैलरी रुके, न जाने क्या 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 क्या। इस चीज को मैं ऑथराइज से बताता हूं। अब टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाली एक दिग्गज कंपनी है, अमेरिकी कंपनी वाई कॉम्बिनेटर, ठीक है। उसके मुखिया गैरी टेन ने एसवीबी बैंक के दिवालिया होने का बड़ा दावा किया है। हमने नहीं, उन्होंने किया है, वो अमेरिका के हैं। उन्होंने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन और अन्य लोगों को एक चिट्ठी लिखकर अनुमान लगाया है कि भैया इसके दिवालिया होने के चलते 1 लाख से अधिक लोगों के रोजगार पर संकट के बादल हैं और साथ ही 10,000 से अधिक स्टार्टअप पर बैड इंपैक्ट आएगा। साथ ही आपको एक और चीज बता दें कि भैया ये जो वाई कॉम्बिनेटर हैं, इन्होंने भारत में कम से कम 200 से अधिक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया है, 200 से अधिक स्टार्टअप में। तो पैसे कैसे आएंगे, किस तरीके से जाएंगे, ये बहुत बड़ा है। और ये सब अगेन इंपैक्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि कोविड का जो बैड इंपैक्ट, रियल बैड इंपैक्ट कब दिखा, 2023 से दिखना शुरू हुआ। वैसे ही ये सब चीजों का जो बैंक का इंपैक्ट है ये दिखेगा, बट इट विल टेक टाइम। अब इन सब को देखते हुए क्या हो गया, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रॉब्लम बढ़ गई और वहीं पर अब इंडिया में भी हरकत स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट वीक यानी इस वीक में स्टार्टअप के जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं, उनके साथ मीटिंग करने की बात है कि भैया सरकार कैसे, हमारी देश की सरकार सामने आकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगी, किस तरीके से उनके सपोर्ट में आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा देखने वाली बात है। तो अब ये हुआ यहाँ पर। अब इसमें एक सवाल और है कि हमारे इंडियन बैंक पर कितना इम्पैक्ट आएगा। तो मैं अभी आपको बहुत क्रिस्प और क्लियर बता दूं, जिसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक डायरेक्ट कनेक्शन के तौर पे देखें तो डायरेक्ट कनेक्शन के तौर पर कहीं भी हमारे इंडियन बैंक पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इनडायरेक्ट के तौर पे देखें तो जैसे कि अगर समझो अमेरिकी मार्केट बहुत तेज़ गिरते हैं तो भैया हमारे मार्केट अछूते नहीं रहेंगे। ये नहीं कि अमेरिका गिर रहा है तो हम ग्रीन ग्रीन ऊपर जा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो अगर 20% गिर रहा है तो हम 10% गिरेंगे। इस तरह की कहानी होती है जो हो सकती है, जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पर आज अगर हम बात करें तो 4 लाख करोड़ का लॉस हो गया। जी हाँ, सेंसेक्स 900 पॉइंट गिर गए। निफ्टी, जिसके बारे में हमने आज सुबह सुबह भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, जो मॉर्निंग टेलीग्राम में मैं वीडियो बना के डालता हूँ, जो मेरी कमिटमेंट है कि मार्केट खुलने से पहले एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। उस वीडियो में मैंने बोला था कि निफ्टी अगर 17,250 के नीचे जाती है और बंद होती है तो बहुत ख़राब होगा। तो उसमें 17,250 के नीचे 17,113 का लो बनाया है, करेक्ट। तो यहाँ पर अब ये जो है 17,250 और 17,300 हो गया इसका रेसिस्टेंस लेवल। और वहीं पर बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का लेवल है 39,400 का, कि 39,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होती है तो 39,400 के नीचे बैंक निफ्टी में प्रेशर आएगा, जो आज हुआ नहीं है। 39,400 के नीचे गई नहीं है, 39,450 से ही ऊपर आया है। वहाँ पर एक और लेवल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसको आप एकदम दिमाग में, निफ्टी, बैंक निफ्टी इनको रख सकते हैं। वो है हमारा तीसरा लेवल कि क्या रिलायंस 2275 के नीचे कल क्लोज करता है। और वैसे अगर इसके रेसिस्टेंस पे देखें तो 2290 और 2310 का है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर नज़र रखनी है। और मार्केट में ये पैनिक जो है, सबसे पहले तो पैनिक ना लें, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी। पैनिक से इंसान गलत डिसीजन लेता है, ये सिर्फ इन सब चीज़ों के कारण हो रहा है। चीज़ें जैसे ही सुधरेंगी या आसान होंगी तो चीज़ें सही होती चली जाएंगी। बट ये ज़रूर है कि टेक्निकली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है उसके नीचे बंद होने पर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो बट ट्रीट लाइक अ, जो मार्केट में हो रहा है उसका एक फ्लो, ना कि अमेरिकी पैनिक को हम यहाँ इंडिया में लेकर आए। ये मेरी एक दरख्वास्त रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सब सीखें, सब कमाएं। थैंक यू सो मच।